नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, वो है ट्रिग्नोमेट्री 2। ये है 1 और वो है ट्रिग्नोमेट्री 2। तो उसको हम लोग बाद में करेंगे, इसको करने के बाद, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो, ये जो आपका लेसन है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग सीखेंगे ना, वो हमको 12th स्टैंडर्ड में भी हेल्प करेगा। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी बताऊंगी उसको आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट समझे अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए पहले ये देखो, उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ किसके बारे में। यहाँ पर देखो, आपने जो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में सीखा है ना, सबसे पहले वो चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फिर 11th स्टैंडर्ड में हमको क्या सीखना है वो बताऊंगी, और फिर जाके एक्सरसाइज, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा था, आपको याद है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकाला करते थे। जैसे कि अगर आपको साइन थीटा बताना है तो हमने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या होता था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। याद आ रहा है कि नहीं? चलो लिख करके बताती हूँ, अभी आपको फटाक से याद आ जाएगा। देखो, पहला, अगर आपको साइन रेशियो बताना है, साइन, समझ लीजिए साइन थीटा बताना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। ये जो एंगल थीटा है ना, इसका अपोजिट साइड, जैसे कि ये है आपका एक ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, और ये हो गया थीटा। तो थीटा का जो अपोजिट साइड है, कौन सा अपोजिट साइड है, दिस वन, ओके। तो ये यहाँ पर आएगा, और अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मतलब क्या, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी नीचे क्या आता था, हाइपोटेनियस। याद आ रहा है? चलिए, याद नहीं आ रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, अब से याद कर लेना, ठीक है। तो नीचे क्या आता था, हाइपोटेनियस। O फॉर अपोजिट और H फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बताइए, अगर आपको cos थीटा फाइंड आउट करना है तो फिर क्या लिखते थे हम, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख दूं A अपॉन H, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब समझिए, आपको tan थीटा बताना है तो फिर ज्यादा कुछ नहीं करना, क्या करना है, देखो साइन थीटा में ऊपर क्या है, O है, cos थीटा में ऊपर क्या है, A है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देने का, यानी कि tan थीटा क्या होता था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो, इसके आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, साइन cos tan, इसके बारे में तो आप लोग जानते हो। इसके अलावा और भी 3 होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं पता है आपको? देखो, ये होता है कॉसेक, है ना, कॉसेक एक होता है। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शन भी इसको बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। कॉसेक थीटा तो हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा, और एक और होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉट थीटा। याद कर लो इसको। देखो कैसे याद करने का पता है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो अगर आपको कॉसेक थीटा बताना है, इसका रेशियो बताना है, तो फिर क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं, इसी का रेसिप्रोकल कर दो। यानी जो आपका साइन थीटा है ना, उसको ऐसा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर देने का। जैसे कि नीचे क्या है बताओ, H है, तो ये H ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या है, O है, तो ये O नीचे आ जाएगा, समझे। अब सेक थीटा अगर आपको बताना है तो ये जो आपको कॉस थीटा दिखाई दे रहा है ना, इसका रेसिप्रोकल। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, साइन और कॉसेक ये जोड़ी में होते हैं, कॉस और सेक ये जोड़ी में होते हैं। यानी आप ऐसे समझो कि ये जो है ना, साइन हमेशा कॉस के साथ ही रहेगा, ये इसका मित्र है, दोस्त है उसका। कॉस किसका मित्र है, सेक का, और टेन किसका मित्र है, कॉट का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, A अपॉन H, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन A, है ना। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नीचे वाला देख लो, तो मित्र किसका है बताओ, टेन किसका मित्र है, कॉट का मित्र है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A ऊपर और O नीचे, ओके। आपको इतना याद रहेगा, वैसे आपने याद किया ही था 9th स्टैंडर्ड में, चलो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। इसके अलावा हमने कुछ और फॉर्मूले देखे थे, वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, चलिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, अब समझिए, ठीक है। आप समझिए कि आपके पास कॉसेक थीटा है और आपको ना वहाँ पे साइन थीटा पूछा जा रहा है, तो फिर आप कैसे बताएंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखो, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब समझो कि आपके पास साइन थीटा है और कॉसेक थीटा पूछा जा रहा है, तो फिर
ज्यादा चिंता ना करो, कोसेक को इधर साइन को इधर, मतलब कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ओके, याद रहेगा आपको। देखो अगर कॉसेक थीटा है साइन थीटा पूछा जा रहा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ठीक है, चलो आपको तीसरा फॉर्मूला बता देती हूँ, ये साइन कॉसेक का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉस और सेक का, कॉस का मित्र कौन है, सेक है ना, तो अगर आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो फिर इसके लिए फॉर्मूला 1/sec थीटा। कॉस का मित्र कौन है बताइए, सेक है ना। चलिए इसकी मदद से एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। अब समझिए अगर आपको सेक थीटा बताना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, 1/, इसको इधर कर दो इसको इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, अच्छा tan का मित्र कौन है, कॉट है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो ऐसे लिखोगे ना, tan थीटा विच इज इक्वल टू 1/cot थीटा। एक और फॉर्मूला इससे हम बना सकते हैं, cot थीटा विच इज इक्वल टू 1/tan थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आपके? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पहले से सीखी हुई है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही, मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, अभी 11th स्टैंडर्ड में आप क्या सीखने वाले हो ना, इसके बाद बताऊंगी, ये बताने के बाद। ओके, चलो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। देखो tan थीटा निकालने का एक और फॉर्मूला 7वां नंबर डाल के बताती हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी मदद से नहीं, एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पे tan थीटा था, ठीक है, tan का मित्र कौन, कॉट, तो कॉट थीटा क्या होगा, इसको ऊपर नीचे कर दो, कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पहले से सीखी हुई हैं, और आपने ये भी याद करो, आपने टेबल भी देखा था, जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एंगल है थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद यहाँ पे आएगा tan थीटा, फिर यहाँ पर कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको एंगल्स बताने हैं कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 क्या होता है, तो फिर आप ये कैसे बताओगे। देखो बहुत ही सिंपल है, ये टेबल याद करना, वैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में याद भी किया होगा, एक बार फिर से आपको बताती हूँ। देखो ये जो साइन थीटा है ना, इसे आप लोग याद करना, क्या करना, याद करना, ये जो साइन है ना इसको याद करना, बाकी सारी चीजें आप खुद से बता सकते हो। तो चलो इसमें क्या क्या आता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 क्या होता है, इसे याद करना है। ये फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला रो, इसे आपको याद करना है, बाकी सब कैसे आएगा अभी बताती हूँ, रुको। यहाँ पे ये हो गया, और साइन 45 क्या होता है पता है आपको, 1/√2 होता है, और साइन 60 क्या होता है, देखो ये होता है √3/2 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। चलिए अभी आगे का बताती हूँ, कॉस थीटा हमें कैसे मिलेगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, तो देखो यहाँ पे साइन 90 में क्या है 1 है ना, तो इधर 1 लिखना है, यानी कि अब आपको क्या करना है ना, यहाँ से पीछे आते जाना है। ठीक है, पहले 1 था, 1 लिख दिया, उसके बाद क्या है √3/2, तो यहाँ पे लिख देना √3/2 बस, फिर उसके बाद क्या है 1/√2, यहाँ पे लिख दीजिए 1/√2, फिर उसके बाद क्या है जरा देखिए 1/2, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, फिर उसके बाद है 0, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0। ठीक है, तो कॉस इस प्रकार से निकाला जाता है। क्या करना है, सबसे पहले तो ये साइन को आप याद कर लो, ठीक है, साइन को अच्छे से याद कर लो, उसके बाद साइन का ऐसे उल्टा कर देना, फिर आपको कॉस के सारे एंगल्स मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है आपको। साइन 0 1 होता है, साइन 30 √3/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 होता है 1/2, साइन 90 होता है 0। ठीक, अब tan थीटा हमें बताना है, तो tan थीटा के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, इधर जरा नजर घुमा के देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, आप बोलेंगे हमने ये भी फॉर्मूला देखा था, पर यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर आपको tan थीटा निकालना है तो आपके पास cot थीटा होना चाहिए, पर यहाँ पे cot थीटा तो है ही नहीं, है ना, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो फॉर्मूले की मदद से याद रखोगे ना, बड़ा ही अच्छा रहेगा, फिर भूलोगे भी नहीं। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, साइन थीटा को मतलब यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसे डिवाइड कर देना है कॉस थीटा से, तब जाके हमें टेन थीटा मिलेगा। तो साइन 0 डिग्री कितना है, 0 है, और कॉस 0 डिग्री क्या है, 1 है। तो फिर यहाँ पे टेन थीटा क्या आ जाएगा, 0/1 यानी क्या, 0। यहाँ पे लिख दोगे 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से आगे भी इधर साइन थीटा क्या है, साइन 30 डिग्री 1/2, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2। अब क्या होगा बताइए, यहाँ से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आया 1/√3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/√3। बात समझ में आ रही है। अब आगे थोड़ा बढ़ो, आगे 1/√2 देखो क्या लिखेंगे, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 से √2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1/1 यानी कि 1 आया, यहाँ पे लिख देंगे 1। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। टेन थीटा आपको कैसे मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए क्या आएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे √3 आ जाएगा। अब देखो जी, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। हाँ, क्या है, साइन थीटा इज 1। देखो साइन थीटा आपका 1 है और कॉस थीटा कितना है, 0। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो फिर उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 0 नहीं आता है, उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। मतलब उसका कुछ आंसर ही नहीं आता है, नॉट डिफाइंड होता है बस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको आगे बताती हूँ। अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना है तो ये कैसे मिलेगा, कॉसेक थीटा के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, जरा इधर नजर घुमा के देखो। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपका साइन थीटा है ना उसका रेसिप्रोकल करने का। रेसिप्रोकल मतलब क्या, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करने का। चलो आपको बताती हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है ये टेबल याद करना। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फटाफट से सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो क्या लिखा है मैंने, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या है, 0, तो 1/0 आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कॉसेक थीटा 0 आ गया, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद 1 क्या लिखा है, साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, 1/2, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना 2। मतलब क्या कर रहे हैं, इधर जो नीचे है ना उसको ऊपर ले लो, ऐसे ही करते जाओ। इधर नीचे क्या है, √2 है ना, इसको ऊपर ले लो, ऊपर को नीचे ले लो, तो √2/1। देखो अपॉन में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो लिखोगे नहीं ना तो भी चलेगा, तो खाली बस √2 लिखने का। अब यहाँ पर क्या है, देखो रेसिप्रोकल करना ऐसा, तो 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3, वेरी सिंपल। अच्छा अभी इसका रेसिप्रोकल करो, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये तो इजी है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो फिर हाँ 1 ही आएगा, इधर लिख देना 1। ठीक है, बात समझ में आई आपको। चलिए अब आपको बताना है सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, इधर देखो नजर घुमा के, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि अब हमें क्या करना है, ये जो कॉस है ना, कॉस, इसका रेसिप्रोकल करते जाना है, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो यहाँ पे क्या है 1, अब देखो 1 के नीचे 1, तो ऊपर नीचे करोगे तभी भी 1 ही आने वाला है, मतलब यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 2 ऊपर √3 नीचे, इधर √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 ऊपर, और यहाँ पर क्या होगा, तो अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा, 0 है ना, तो देखो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 को ऊपर 0 को नीचे, आंसर नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है। अब अगला वाला देखिए कॉट थीटा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखो कॉट थीटा के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, हमने तो दो फॉर्मूले देखे थे, तो फिर कौन सा यूज करें, कोई भी यूज करो, आपको आंसर तो वही मिलेगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपका tan थीटा रहेगा ना उसका रेसिप्रोकल करते जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यानी यहाँ पे 1/0। अभी देखो 1/0 आया, यानी नॉट डिफाइंड, तो फिर कॉट 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है 1/√3, तो फिर इसका रेसिप्रोकल √3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, एक बार यूज करके देख लो, अभी पता चल जाएगा। क्या लिखा है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो cos थीटा इज 1, साइन थीटा इज 0,
तो क्या आता है यहाँ पर 1/0 आता, और इसका आंसर नॉट डिफाइंड। देखो इधर नॉट डिफाइंड आया। उसी प्रकार से आगे भी करते तो ये ऊपर ये नीचे 2 से 2 कट जाता, इधर √3 आता है ना। तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब अगला वाला, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0, याद रखिएगा, ठीक है। देखो 0 का अगर आपसे रेसिप्रोकल पूछे तो नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का पूछे तो 0। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो सारी चीज़ें बताई ये आपके लिए नई नहीं थी, आपने पहले से सीखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप कि आप लोग इसको लिखोगे। हाँ, लिख ही लो, आपको बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ एकदम लाइन से नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, वो कब पॉजिटिव होते हैं, कब निगेटिव होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, आपको तो पता ही है, राइट। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ जिसे आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। क्या लिख रही हूँ? ASTC, ASTC। अभी इसका मतलब क्या हुआ, रुकिए जरा। पहले नंबर पे क्या है? A है, तो यहाँ पे लिखोगे ऑल पॉजिटिव। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। चाहे वो साइन हो, कॉस, टेन, फिर से कॉसेक, कॉट, सब के सब यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ए फॉर ऑल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? एस है, तो एस फॉर क्या होता है बताइए जरा? एस फॉर होता है साइन। अच्छा, साइन का मित्र कौन है? कॉसेक है ना, साइन का मित्र है कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है। ये जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये किसका घर है? तो ये साइन और कॉसेक का घर है, ठीक है। अगर दूसरा कोई इनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो फिर वो दोनों माइनस में आएंगे, मतलब वो जो कुछ भी बाहर से अंदर आने की कोशिश करेंगे वो सभी माइनस में रहेंगे। बाकी क्योंकि ये इनका घर है तो ये यहाँ पे किस में रहेंगे? पॉजिटिव में, ठीक है। चलिए थर्ड की बात करेंगे, ये तो हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है? टी। टी फॉर क्या होता है? 10 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। अच्छा, 10 का मित्र क्या है? कौन है बताइए? मैंने आपको बताया था ना, 10 का मित्र है कॉट। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। चलो फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ नंबर पे क्या है जरा देखो तो? सी है ना, सी फॉर कॉस। कॉस का मित्र कौन? सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? ASTC, ठीक है। लाइन से याद कर लो। पहले आता है A, उसके बाद S, उसके बाद T, फिर जाके C। देखो ACST, S के बाद T आता है ना, तो STAC। देखो ASTC ऐसे याद रखो ना, ST बीच में आएगा, फिर इधर A और उधर C, ACST, ठीक है। A फॉर ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एस फॉर साइन, साइन का मित्र कॉसिक, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि सेकेंड घर किसका है? साइन और कॉसिक का है, दोनों यहीं पे रहेंगे, ओके, कोई इनको हटा नहीं सकता, समझे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है? 10 और कॉट का, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अच्छा, इसकी बात कर लो, कॉस और सेक यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? देखो इसको ध्यान में रखना, ASTC, ओके, गलती नहीं करना, याद रखो। कैसे होगा पता है ना? ASTC, ST बीच में आएगा, ST मिडिल में, AC। देखो ST मिडिल में, A और C ऐसे किनारे किनारे आ जाएंगे, ठीक है। पहले A, उसके बाद मतलब लास्ट में C और बीच में ST, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी, ओके। कुछ और बात आपको बताती हूँ। देखो जैसे एक और चीज आप ध्यान में रखना, जब आप माइनस कर रहे होते हैं तब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब पता है ना, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे। तो जब आप माइनस करोगे तब आपको ऐसे चलना है,
और जब आप प्लस करेंगे तब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हमको चलना है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमता है देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाओ जाके एक बार देख कर क्या हो, कैसे घूमता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, उसके अपोजिट यानी इस प्रकार से, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो फिर क्लॉकवाइज हमको जाना है यानी कि ऐसे, और जब जब क्या होगा, प्लस होगा तो फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहेगा। ओके, अभी आगे कुछ और बताती हूँ। देखो यहाँ पे ना क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, और यहाँ पर होता है 360। अच्छा, जीरो कहाँ पे होता है, तो यहीं पे होता है जीरो, ठीक है। जीरो से स्टार्ट किया ना आपने, 0 डिग्री से, सुनो मेरी बात सुनो, 0 और 360 यहीं पे होता है, लेकिन 360 कब मिलेगा, जब पूरा घूम लोगे तब। सुनो, ये 0 से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक गए 90, यहाँ से यहाँ तक 90। चलो जी आगे चलते हैं, ये लीजिए आगे 180, और आगे चलते हैं 270, और आगे चलते हैं, पूरा हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो फिर 360, ठीक है। स्टार्ट किया यहाँ से, पूरा घूमते रहे, जब घूम के आए पूरा हमने एक चक्कर जब लगा लिया तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना, ये कितने डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है। और एक और बात आपको समझा दूं, ये जो 180 डिग्री होता है ना, इसको हम बोल सकते हैं पाई। पाई क्या होता है, क्या एंगल होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं ना, पाई रेडियंस, ठीक है। जैसे कि 90 की अगर मैं बात करूं, 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री को अगर आपको रेडियंस में दिखाना है, रेडियंस मतलब पाई के फॉर्म में अगर आपको उसे बताना है तो क्या लिखोगे, पाई बाई 2 रेडियंस, ठीक है। अगर पाई बाई 2 रेडियंस कहीं पे आपको दिखे ना तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे 90 डिग्री की ही बात हो रही है, या फिर कहीं पे अगर आपको पाई दिख रहा है तो आप समझ जाना कि 180 डिग्री की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखो, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब 90 किसका हाफ है, 180 का है ना, 180 का हाफ करो 90 आएगा, यानी पाई का हाफ करेंगे तो हमको मतलब ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो वही पाई बाई 2। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे, चलो बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, 270, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं रेडियंस के फॉर्म में, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कैसे, 3π/2। अब ये कैसे लिख दिया, रुकिए जरा, 3/2, पाई का वैल्यू 180, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके बताती हूँ, पाई का वैल्यू 180, कैंसिल करो, 93 = 270, है ना, बात समझ में आ रही है। तो 270 मतलब 3π/2 रेडियंस। अच्छा, 360 का मतलब क्या, 2π, वेरी सिंपल, 180 का 2 गुना 360, तो फिर पाई का 2 गुना मतलब 360 हो जाएगा 2π, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, आगे काम आएगा ना इसके लिए बता रही हूँ, नहीं तो फिर नहीं बताती, बस इतना ही करके चलो अब एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सब कुछ समझ करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ना आपसे पूछा, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको sin 90, समझना मेरी बात को, sin 90 + थीटा, ठीक है। इसका आंसर आप बताइए, तो फिर आप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए ना एक समझिए कि मेथड है, चलो मेथड ही उसको बोल देते हैं। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले तो ये देखो, क्या देखो, अगर सबसे पहले एक्सिस देखने का, क्या देखने का, फर्स्ट नंबर पे पहला हमको एक्सिस देखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमें क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस देखो, फिर दूसरे नंबर पे क्या देखोगे, क्वाड्रेंट। अब ये सब है क्या, रुकिए जरा, अभी पता चल जाएगा, रुकिए जरा सा इंतजार कर लीजिए। सबसे पहले एक्सिस देखोगे, बाद में क्वाड्रेंट। अगर वाई एक्सिस आया तो फिर इफ वाई एक्सिस देन चेंज, जब वाई एक्सिस आया तो फिर आपको चेंज करना है, किसे चेंज करना है, अगर साइन रहा तो फिर लिखने का कॉस, अगर कॉस रहा तो साइन। अच्छा और बताओ, और अगर सेक रहा, ठीक है, तो फिर कॉसेक, अगर कॉसेक रहा तो फिर सेक, ठीक है। अब वो जहाँ पे यहाँ पे ये जो मित्रता वाली बात चल रही थी ना, ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे ये मित्रता वाली बात नहीं होगी। देखो कैसे होगी, आप ऐसे समझो कि ये दोनों क्या है, भाई भाई, साइन और कॉस भाई, ठीक है, साइन और कॉस क्या भाई, सेक और कॉसेक क्या भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मित्र अलग है, भाई अलग है, साइन का मित्र बोले तो कॉस,
ठीक है, उसका दोस्त बोले तो कॉस, लेकिन अगर साइन के भाई की बात करो तो फिर कॉस। सेक का भाई कौन? कॉसेक। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा समझने का तरीका होता है, बाकी ऐसे ही आप याद करोगे ओके कोई बात नहीं है। अब देखो टेन और कॉट आपस में, टेन और कॉट आपस में वो दोस्त भी होते हैं भाई भी होते हैं, ठीक है। तो टेन रहा तो फिर कॉट लिखने का, कॉट रहा तो टेन लिखने का, ठीक है। इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो ना। यहाँ पे आएगा दोस्त वाला, यहाँ पे आएगा भाई भाई वाला, ठीक है। और इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन और कॉट भाई भी होते हैं दोस्त भी होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा अगर एक्स एक्सिस आया तो फिर चलो ये भी बता देती हूँ, अगर एक्स एक्सिस आता है तो फिर नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब एक्स एक्सिस, जब वाई एक्सिस आया ना तभी चेंज करने का, एक्स एक्सिस दिखे तो फिर चेंज नहीं करने का, ठीक है। इतना समझ गए? चलो इतना समझ गए, फिर आगे का बता देती हूँ। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, ठीक है ना। सब कुछ समझना है आराम से। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था किसका वैल्यू? साइन 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले एक्सिस देखना है। एक्सिस आपको कैसे दिखेगा? यहाँ से आपको एक्सिस दिखेगा, ठीक है। ये जो आपको 90 दिखाई दे रहा है ना, इससे पता चलेगा कौन सा एक्सिस है। तो 90 मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे आया तो फिर चेंज, यहाँ पे क्या है? साइन। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? थीटा, ठीक है। क्या लिखोगे स्टूडेंट? थीटा। ये जो है ना साइन यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और साइन अकेले नहीं जाएगा, साइन इसको भी साथ में लेकर के जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। पहले एक्सिस बाद में क्वाड्रेंट। तो फिर क्वाड्रेंट कैसे देखोगे? तो क्वाड्रेंट आपको पता चलेगा इन दोनों की मदद से, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 90 प्लस थीटा। 90 में हम थीटा को प्लस कर रहे हैं। थीटा क्या है? एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ये 90 में प्लस कर रहे हो थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका? अगर साइन और कॉसेक का। यहाँ पर क्या है? इधर ना देखना, इधर देखे तो गलती हो जाएगी। इधर क्या है बोलो? साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन है और सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो कुछ और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ना। एक एग्जाम्पल से कहाँ समझता है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे चलो 180 की बात करते हैं, एक्स एक्सिस की। कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है। पहले एक्सिस, एक्सिस यहाँ से पता चलेगा 180। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। देखो यहाँ पे 180 मतलब नो चेंज, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा। अब उसके बाद कॉस थीटा यहाँ पे लिख दो आराम से। फिर क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 180 प्लस थीटा। तो 180 ये रहा प्लस थीटा। 180 में एक्यूट एंगल प्लस करो, 180 यहाँ तक हो गया। इसमें थीटा को प्लस करो तो यहाँ पर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट किसका? अगर टेन और कॉट का, और कोई आया तो निगेटिव होगा। तो कौन घुस रहा है इनके घर में? कॉस घुस रहा है, यानी वो किस में होगा? निगेटिव में होगा। अगर ये जबरदस्ती अंदर जाएगा ना तो इसको तो ये लोग निगेटिव ही रखेंगे। यहाँ पे यही दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर यहाँ पे लगा दो ऐसे माइनस का साइन। वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? चलो एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ और ले लिया, समझ लीजिए। सेक ले लेते हैं। सेक 270 प्लस थीटा। अब ये लीजिए, पहले एक्सिस 270, कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे रहा तो फिर चेंज करो, चेंज। सेक को किस में चेंज करोगे? कॉसेक में। यहाँ पे लिख देना कॉसेक थीटा। यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना वो यहाँ पे उठा करके लिख देने का। देखो हर बार लिखा है मैंने। अब उसके बाद क्या देखना है? क्वाड्रेंट। तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। प्लस करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे जाना है। जब माइनस करोगे तो, अच्छा अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो फिर माइनस रहेगा तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। 270 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे आ रहा है तो उसको चेंज कर दिया। अब हमें क्वाड्रेंट देखना है, तो 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। थर्ड किसका घर है? टेन और कॉट का। यहाँ पे क्या है? सेक। यानी सेक अगर इधर जबरदस्ती इनके घर में आएगा तो फिर इसको ये लोग किस में रखेंगे? निगेटिव में। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर इसका आंसर किस में आता है? ये इस क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पे सेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए इधर माइनस आया, ठीक है।
इतना बात आपको समझ में आया। चलो अभी कुछ और चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा साइन -x, ठीक है। अब ये सब क्या है, रुकिए ज़रा, कॉस -x, मतलब जो आपका एंगल है ना, ये x आपका एंगल है, ठीक है, वो अभी किस में है, माइनस में है। किस में है, माइनस में, निगेटिव है। तो जब ये निगेटिव रहेगा तो फिर क्या आएगा, साइन कॉस हो गया 10, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉसेक, फिर सेक, देखते जाइए बस आप लोग, लास्ट में कॉट, ठीक, कॉट -x। अब देखो जी, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, चाहो तो याद रख सकते हो या फिर समझ करके बता दूंगी, ठीक है, समझा करके बताऊंगी, याद भी कर लेना। अच्छा पहले समझा करके, हाँ, इधर क्या है साइन, देखो इधर क्या है, साइन -x है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस साइन -x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, साइन 0 -x, क्योंकि 0 -x मतलब -x ही आएगा, ठीक है। अब इधर क्या है, सबसे पहले देखो, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, देखो पहले एक्सिस तो 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी x एक्सिस पे रहा तो नो चेंज, यानी साइन का साइन हो जाएगा, वेरी गुड। इधर क्या है -x, तो 0 -x, माइनस करोगे तो क्लॉकवाइज यानी ऐसे, तो 0 माइनस करो x को, एक्यूट एंगल को, तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ किसका घर है, कॉस और सेक का। यहाँ पे साइन आना चाहता है तो फिर वो किस में आएगा, निगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -sin x, लिख दूं यहाँ पर, यस, -sin x, ठीक है। अब चलिए कॉस की बात कर लेते हैं, इसे मैं रब कर दूं, आपको वैसे डायरेक्टली याद करना है पर मैं समझा करके बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अभी ये x के प्लेस पे आप थीटा भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, ओके। चलो कॉस की बात करते हैं, ये दो बता देती हूँ, बाकी आप खुद ब खुद समझ जाओगे, मैं डायरेक्टली अभी लिखूंगी। हाँ, इधर देखो कॉस 0, यहाँ पे -x है ना, तो 0 -x लिख दीजिए। पहले एक्सिस देखो, x एक्सिस नो चेंज, उसके बाद यहाँ पे x लिख देना, फिर क्वाड्रेंट देखना है तो 0 -x यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस cos x, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस cos x। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं। उसी प्रकार से आगे करते जाओगे, 10 -x, यहाँ पे -10x होता है, करके देखो अभी समझ में आ जाएगा। cosec -x, ये माइनस cosec x होता है, ठीक है। अच्छा सेक की बात करूँ मैं, चलो सेक वाला आपको करके बताती हूँ ना। यहाँ पे सेक है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेक, ये देखो कॉस और सेक खाली पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। सेक वाला भी आपको करके बता देती हूँ, यहाँ पे सेक है, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, सेक एक्स, ठीक है, पॉजिटिव सेक एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव सेक एक्स। ये किस में आएगा, निगेटिव आएगा, चाहो तो करके देख लो, ठीक है। इधर कॉट -x है, नो चेंज, कॉट ही आएगा। कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ, तो फोर्थ में तो कॉट जबरदस्ती घुसना चाहता है तो ये लोग उसको घुसने नहीं देंगे, बोलेंगे तू आया ना तो अभी माइनस में रहेगा, तेरे को थोड़ा झुक करके रहना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हमारी बात माननी पड़ेगी, यानी ये किस में होगा, माइनस में होगा। इस घर में किसकी चलेगी, इन दोनों की ही चलेगी, इसकी नहीं चलेगी। ये सोचे कि मैं आके राज करूं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनका घर है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो अब आपको इसमें याद रखना चाहिए, ठीक है, हर बार ये कितना करते बैठोगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है ना, याद रखो, अगर एंगल में माइनस है तो कॉस और सेक रहा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब उसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव कॉस एक्स, पॉजिटिव सेक एक्स। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं निगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बस हमें इतना ही सीखना था और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने इतना अच्छे से सीख लिया है तो फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं, और जो कुछ भी बचा खुचा है, ठीक है, आगे अगर और कुछ भी रहेगा तो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम पे बता दूंगी, ओके। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उसे आप एकदम ध्यान में रखिएगा, इससे भी, ठीक है, कौन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो स्टेप्स भी मैंने लिख करके बताया, पहले एक्सिस बाद में क्वाड्रेंट देखने का, अगर क्लॉकवाइज माइनस कर रहे हो तो क्लॉकवाइज, प्लस कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलने का। क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब क्या, ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पूरा बेसिक कंसेप्ट देख लिया है।
अब एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।